Good morning, student. Today, firstly, we will discuss some few questions which I gave you yesterday in assignment. So, I just would like to start the question number 5. The question was, two angle was in radian of in a triangle. Two angle in radian. It is given and third angle to be find out. So, come on the question. The question was 1/2 एक एंगल था, राइट? इसमें 3 एंगल गिवन थे आपको, थर्ड एंगल आपको फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 5 आप रीड करिएगा असाइनमेंट में, मैंने इसको यहाँ पर करा दिया है. 1/2 रेडियन में गिवन है. आप फर्स्टली चेंज इनटू डिग्री. सो 1/2 into 180/pi. ये आपका एंगल डिग्री में चेंज होता है. इट इज 90/pi. सेकेंड एंगल था 1/3. 1/3 into 180/pi. इट इज 60/pi डिग्री, राइट? टू एंगल होगा. आई अप्लाइंग एंडरसन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. थर्ड एंगल मैंने एक्स सेलेक्ट किया है. इन दो एंगल को ऐड करके एक्स ऐड करके 180 से मैंने इक्वेट किया, राइट? अब जो इसका एक्स आएगा इट इज 180 माइनस 90/pi माइनस 60/pi इवैल्यूएट करके 150/pi आ रहा है. ऑल वैल्यू गोइंग इन डिग्री, राइट? ऑल आर इन डिग्री. आफ्टर दिस मैंने सब डिग्री में मैंने यहां पर पाई की वैल्यू प्लेस किया. पाई की वैल्यू इसमें गिवन था क्वेश्चन में, आपको 22/7 यूज करना है. तो 150 to 7/22 हो जाएगा, ठीक है? और 5 to 5/11 आएगा. जब इसको इवैल्यूएट आप करेंगे इस पूरी वैल्यू को तो आएगा 132 माइनस 273. 27 आएगा, बाद में रिकरिंग होगा. मैंने इसको अप्रॉक्स करके 273 लिखा है एंड डिग्री यूज किया. उसके बाद मैंने इसको ब्रेक किया. 132 डिग्री प्लस 0.273 डिग्री मैंने इसको सेपरेट कर लिया. फिर 273 डिग्री को मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैं चेंज करना है मुझे मिनट में. मैंने फ्रैक्शन यूज किया. कल हम जो वैल्यू कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे थे, मैंने उसमें डेसिमल वैल्यू को मैं फ्रैक्शन पे यूज कर रहा था. मैंने डेसिमल, कोई ऐसा चेंज नहीं है. 0.273 ये एक फ्रैक्शन पार्ट है. मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो पोर्शन है ये चेंज हो जाएगा मिनट में. तो आपको वैल्यू मिल रही है 132 प्लस 16.32 मिनट. ये कंप्लीट वैल्यू आपकी मिनट में 16.32 मिनट, राइट? अब इसके बाद ये जो 0.32 है, आप फर्दर इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट वैल्यू विल बी चेंज इन सेकेंड. तो यहां पर जब देखिए मैंने इसको सेपरेट किया, फिर 0.38 को मैंने जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो नियरली वैल्यू 22.8 आ रही है. जैसे मैंने आपसे कहा कि अब सेकेंड के बाद जो डेसिमल वैल्यू आएगी उसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे, राइट? तो 22 आप लेंगे, 0.8 नहीं लेंगे. तो मैंने यहां नियरली लिख लिया है. सो द फाइनल आंसर इज 132 16 मिनट 22 सेकेंड अप्रॉक्स है. दिस इज द फाइनल आंसर. इसको आप वीडियो पॉज करके आप सोल्यूशन इसका आप नोट कर लीजिएगा. जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस यहां पर कराता हूं आप उसे कॉपी में करेंगे. आप स्टेप आप या तो पहले बार अंडरस्टैंड कर लेंगे, उस क्वेश्चन नोट करके फिर आप अपने आप से करेंगे, ठीक है? या तो आप वीडियो पॉज करके जो भी आपको इजी होगा वैसे करेंगे, ठीक है? तो इस क्वेश्चंस को आप फिर से कॉपी, जो भी हम क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा रहे हैं उसको आपको फिर से करना है, राइट? इसके बाद मैं एक टाइम प्रॉब्लम को फिर से कर लेता हूं. जो क्लॉक प्रॉब्लम था जिसमें आपको एंगल फाइंड करना है बिटवीन द हैंड्स, आवर्स एंड द मिनट हैंड्स में जो आपको एंगल फाइंड करना है, उसका मैंने आपको असाइनमेंट दिया 3:30 AM, उसका मैं अभी फिर से करा देता हूं उसको कि उसे कैसे करना है. उसको मैं एक स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर हम करेंगे. तो अगर आप उस स्टेप को लर्न कर लेंगे तो कुछ सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, राइट क्लास? तो इसको आप नोट कर लीजिएगा. क्लास क्वेश्चन नंबर 4 था जो मैंने आपको सेंड किया था असाइनमेंट में. फाइंड द एंगल इन रेडियंस बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 3:30 AM, राइट? तो ये क्वेश्चन था. इसमें क्वेश्चन नंबर 4 3:30 AM के हैंड्स में बीच में आपको टाइम मेजर करना है. मैंने क्लॉक ड्रॉ की है. तो इसमें 6 पर ये मिनट हैंड है, ये आवर्स हैंड है. आपने एंगल बीच में लिया है थीटा, इसको आपको मेजर करना है. तो इसको करने के लिए आप देखें, इसका जो सिंपल वे आप समझ लें. देखिए जो भी आपको टाइम मेंशन है आप पहले उस टाइम को आवर्स में चेंज कर लीजिए, ठीक है? टोटल टाइम को आप आवर्स में चेंज कर लीजिए, ठीक? तो इसका जो अगर आप आर मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 30/60 मीन्स 1/2
3 plus 1 upon means 7/2 hours, राइट। देखिए मैंने कंप्लीट टाइम को आप आवर्स में चेंज कर लो। फिर आप यहां पर लिखिए एंगल, ये सिंपल वे है, आप इसको फॉलो करिएगा। एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन 12 आवर। 12 आवर में एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट होता है आर्च हैंड से। इन 12 आवर्स इज 360 डिग्री, राइट। एंड एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन 7/2 आवर कितना हो जाएगा? 7/2 आवर्स में क्या होगा? 360 अपॉन 12 इंटू 7/2 डिग्री। ये कंप्लीट वाली आपकी डिग्री में आएगी, इसको आप पहले इवैल्यूएट कर लें। और 1 and 3 15 105 डिग्री, ठीक है। मतलब आप देखें ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इट इज 105 डिग्री हो रहा है, ठीक है। 12 ये जो एंगल आता है कहां से आता है कि आपके जो आर्च हैंड है ये 12 से यहां पर आई, जो इसने एंगल ट्रेस किया है इट इज 105 डिग्री, ठीक है। अब आप फाइंड करेंगे, सिमिलरली आप फाइंड करेंगे एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड, ठीक। तो मिनट हैंड आपका यहां से यहां पर आई है 180 होगा। देखिए कंप्लीट एंगल इसका 360 होता है, यहां 12 से 6 पर आई है मिनट हैंड, तो ये जो एंगल आपका होगा आपको दिख भी रहा है ये 180 होगा सिंपली। अगर आप इसको इवैल्यूएट करेंगे तब भी 60 है, कैसे देख करेंगे देख लीजिए। एंगल देखिए ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट देखिए एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट is 360 degree, right? Angle traced by minute hand in 30 मिनट। अब 30 कैसे आ गया? जो भी यहां पर मिनट लगा होगा आप उसको यहां पर यूज करेंगे उस वैल्यू को। एक आप स्टेप लर्न करें कैसे मैंने क्वेश्चन किया है, कभी प्रॉब्लम आपको सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इट इज 360 अपॉन 60 इंटू 30, राइट। तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 180 डिग्री, जो मैंने आपको यहां बताया था। सिंपल हाफ सर्किल हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल एक बन रहा है इस 12 से और इस 6 के बीच में 180 डिग्री आपको दिख रहा होगा। अब इसका डिफरेंस क्या आया? आपको एंगल क्या फाइंड करना है? आपको आर्च और मिनट हैंड्स के बीच का एंगल आपको फाइंड करना, राइट। सो एंगल बिटवीन आर्च हैंड and minute hand आप इसका डिफरेंस फाइंड करें। डिफरेंस इज कमिंग 180 माइनस 105 डिग्री, इट इज 75 डिग्री, ठीक है। 75 डिग्री को आप चेंज करेंगे रेडियन में, 75 इंटू पाई अपॉन 180। आप इसको बदलेंगे तो आपका ये आएगा 15 से डिवाइड करिए, 15 5 एंड 15 12 5 पाई बाय 12 रेडियन, ये वैल्यू आपका आ गया रेडियन। अगर क्वेश्चन गिवन था कि आपको जो मैंने इसमें मेंशन किया था फाइंड द एंगल इन रेडियन, राइट। तो इसमें जो एंगल आपको रेडियन में आ रहा है वो आ रहा है 5 पाई बाय 12। दिस इज द फाइनल आंसर ना क्वेश्चन अबाउट, इसको आप नोट कर लीजिएगा क्लास। अब इस एंगल डिस्कशन के बाद मैं बट मेन टॉपिक पे आता हूं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको क्या समझना है, पहले कैसे टॉपिक स्टार्ट होगा। आपने, मैं कंपेयर करता हूं क्लास 8 से, क्लास 10 से। क्लास 10th में आपने एंगल फॉर्म किए थे, जैसे कि पहले आपने फॉर्मूलेज देखे थे, फॉर्मूलेज के बाद फिर आपने एक टेबल देखा था 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री एंड सो ऑन, उसके आपने वैल्यूज इवैल्यूएट की थी। तो यहां थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पर डिग्री वाले एंगल्स पाई रेडियन में चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि आप खाली उसको रेडियन में ही वैल्यूज यूज कर रहे हैं, आप डिग्री में भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है, राइट। और तो इसमें आपको अब हम स्टडी करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अ रियल नंबर। मीनिंग इज दैट, देखिए अब एक हेडिंग है, देखिए इस टॉपिक स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है। इसमें क्या चेंज आता है, इसमें क्या नया चीज है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अ रियल नंबर एक नया टॉपिक है, सब टॉपिक है आपका। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
ऑफ अ फंक्शन का ये शॉर्ट फॉर्म होता है FUNCN, आप एन लगा दें, शन में फंक्शंस में ये एन शो करता है, ऑफ अ रियल नंबर, राइट। अब क्या सा चेंज आएगा इसमें, आप हमको क्या बताया, देखिए हमने आपको बताया था एंगल इज इक्वल आपको होता है L अपॉन R होता है, राइट। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर एक हम लेट करेंगे यूनिट सर्कल। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूनिट सर्कल। इफ यू ड्रॉ एनी सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, दैट सर्कल इज कॉल्ड अ यूनिट सर्कल। हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया है और मैंने लेट किया है, या मैंने इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ड्रॉ किया। ये इसका ओरिजिन है, ये x डैश है, ये y डैश है। इसका जो रेडियस है वो है 1 यूनिट। मैं लिख देता हूं, द रेडियस इज इक्वल टू, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बहुत सिंपल टॉपिक है। मैंने r लिया है 1 यूनिट, मैं 2 भी ले सकता हूं, मैं 3 भी ले सकता हूं, इवन मैं a भी ले सकता हूं, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि, बट 1 एक हमारा कन्वीनियंट वे, इसलिए मैं 1 ले रहा हूं। बुक्स में 1 लिया जाता है, कन्वीनियंट वे, राइट। अच्छा, जो मैं टॉपिक है आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस टॉपिक पे मैं कुछ आपको इमेजेस सेंड करूंगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा, और उसमें जो कंटेंट है वो कंटेंट अपने नोट्स पे आप उसको कॉपी कर लीजिएगा। उसमें फंक्शन का ग्राफ होगा, उसका पीरियोडिसिटी होगा, ठीक है, और उस फंक्शन का नेम होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैं इमेज आपको सेंड करूंगा आज, तो उसको आज आप अपने नोट कर लीजिएगा। तो यहां मैंने क्या ड्रॉ किया, मैंने एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया। इस यूनिट सर्कल के बाद अब इसके पॉइंट्स क्या आएंगे, फॉर एग्जांपल ये आपको पॉइंट 0 है, तो ऑब्वियसली ये अगर आप 1 ले रहे हैं, ये पॉइंट आप लेट कर लें A, B, C एंड D, राइट। अच्छा, अब इसके पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, पॉइंट आपके, ये पॉइंट आपका होगा 1,0, ये पॉइंट आपका होगा -1,0, दिस इज 0,1, और ये आपका होगा 0, सिंपल -1, ठीक है। अच्छा, आप एक पॉइंट ले रहे हैं P, यहां पर आपने एक पॉइंट लिया है PA, B, आपने इसको ज्वाइन किया, राइट। अच्छा, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू भी 1 होगी, तो इसको लिख देता हूं 1 यूनिट। यहां पर आप ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल, ओके। अच्छा, यहां पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इस वाले यहां पर एंगल AOP, इसको आपने x लेट किया है। अब x डिग्री नहीं है, जस्ट कीप इन माइंड, यहां से एक आपको ध्यान रखना है, ये x मैंने एंगल लिया है इन रेडियन, राइट, ये x एंगल आपका रेडियन में हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, अब यहां पर आप ये जो A है, A एंड B, AX है, B पॉइंट आपका P, A, B है, तो जो आपकी ये लेंथ होगी, दिस पॉइंट, दिस लेंथ, बेस आपका A होगा, और जो आपका ये जो वर्टिकल परपेंडिकुलर है, इट इज B, ये आपका ये B होगा, राइट। अब यहां पर आप यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, साइन P अपॉन H एंड कॉस B अपॉन, फिर देखेंगे A एंड B की वैल्यू कैसे आपका आ रही है। अब इस ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री जो आपने क्लास 10th में की थी, राइट। देखिए, कुछ चीज चेंज नहीं होगा, हर चीज वही ओरिजिनेट होगी जहां से आपने टॉपिक को अपना छोड़ा है। क्लास 10 में जो आपका लिंक था, वही लिंक से मैं यूज करके मैं आगे बढ़ रहा हूं ना। अब यहां पर आप लेते हैं पहले cos x, cos आपने लिया हुआ एंगल लिया x, तो cos आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। यहां पर बेस आपका a है और h आपका 1 है, देख रहे हैं, हाइपोटेन्यूज 1 है, राइट। तो यहां पर जो a है वो cos x आ गया, a cos x आ गया, मतलब a क्या था, a आपका जो जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y है, तो मैंने x, y, यहां पर आपने a, b ले लिया, मैंने बातें की है, सेम है। तो a आपका एब्सिसा है, b आपका ऑर्डिनेट है, तो जो आपका एब्सिसा है, एब्सिसा क्या बन जाता है, एब्सिसा इज इक्वल टू cos x, मतलब कि यहां पर कोई भी आपका अगर पॉइंट होगा, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आप ले लें 1,1, फॉर एग्जांपल मैंने 1,1 लिया, या मैंने 1/√2 प्लस 1/√2 लिया, तो यहां पर अगर एंगल 45 डिग्री होगा, अगर आप cos 45 डिग्री लेंगे, तो जब उसको इवेल्युएट करेंगे तो यहां वैल्यू 1/√2 आएगी, ठीक है। तो ये एक चीज बना। अभी बहुत सारी चीजें अभी आगे
आप एक्सप्लेन करेंगे हम, तो आप और समझेंगे इस टॉपिक को। उसके बाद फिर आगे देखिए, अब आप नेक्स्ट बनाइए आप साइन एक्स। तो साइन एक्स आपका होगा पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो पी है वो बी है आपका, एक्स इज 1 तो आपका बी आ गया। तो पहली बात हमारी क्लियर ये बात हुई कि जो आपका पॉइंट पी ए कोमा बी है दैट इज इक्वल टू पी पॉइंट कॉस एक्स कोमा साइन एक्स, राइट। अच्छा, वी डू नॉट डिस्टिंग्विश दिस रेडियन वैल्यू एंड एनी रियल वैल्यू। देखिए मैंने यहाँ पर मैंने टॉपिक क्या लिया है, मैंने आज के जो टॉपिक आज का लिया है वो है ऑफ अ रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, पहले आप रियल नंबर के बारे में सुन लीजिए। माइनस प्लस पाई टू माइनस प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी, जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं, जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं, ऑल आर रियल नंबर, रैशनल, इरैशनल, इंटीजर, नॉन इंटीजर, राइट, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड एवरीथिंग व्हाट सो फॉर जितना भी आपने स्टडी किया है, ऑल आर द रियल नंबर। तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किसका पढ़ रहा हूं, ऑफ रियल नंबर पढ़ रहा हूं। तो यहां पर जो मैंने x लिया है, अब आप x जो है अभी अपने माइंड में रखिए कि x एक एंगल है। एक सिंपल क्या है, एंगल है। बस सिंपल मैंने चेंज क्या किया है, मैंने उस एंगल को डिग्री से रेडियन में चेंज कर दिया है, ठीक। मतलब मैंने जो x एंगल लिया है वो मैंने लिया है रेडियन, राइट, सिंपल आप समझे, ठीक। उसके बाद देखिए, अब जब अब यहां मैंने ले लिया cos x, अब cos x कॉमा sin x a कॉमा b के इक्वल आ गया। अब अगर मैं यूं कहूं कि बेटा ये cos x, ये x जो है ये एक आप लेट कर सकते हैं कि ये कोई भी रियल नंबर है, रेडियन है। तो जो रेडियन आता है, रेडियन सारे रियल नंबर्स में आते हैं, ठीक है ना। 0 है, 1 2 3 डेसिमल्स में, फ्रैक्शंस में, नेगेटिव में आता है। आपने डिग्री में और रेडियन में क्या डिफरेंस अगर आप नोट करेंगे, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन कराया था, कल मैंने क्वेश्चन कराया था -4 को मैंने डिग्री में चेंज किया था। यहां मैंने अभी क्वेश्चन लिया था 1/2। 1/2 क्या है, 1/2 तो एक रियल वैल्यू है, 1/2 दैट इज 0.5, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये टॉपिक आपके लिए एकदम न्यू टॉपिक है, फ्रेश न्यू टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें, कुछ नई चीजें आपको यहाँ पर इवॉल्व हो रही हैं। अब जैसे कि मैं एक्सप्लेन करूं, 1/2 है, 1/2 मैंने कहा कि एक एंगल है। आप कहेंगे सर एंगल डिग्री में होता है, तो मैं कहूंगा कि मैंने एंगल लिया रेडियन में, तो 1/2 एक मैंने एंगल लिया रेडियन में, ठीक है। अब इसको आप डिग्री में चेंज कर सकते हैं। अब जब आप डिग्री में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 180 अपॉन पाई मीन्स 90 अपॉन पाई डिग्री। देखिए ये डिग्री में आ गया, राइट। अब आप जब इसको इवैल्यूएट करेंगे, ये आप 22/7 वैल्यू रख लीजिए। इसको इवैल्यूएट कुछ डिस्टेंस में ऐसा कुछ वैल्यू आएगी, कोई डिग्री में वैल्यू आएगी, तो वो जो डिग्री वैल्यू होगी जब उसको आप रेडियन में चेंज करें दैट इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 तो रियल वैल्यू, तो डिग्री रियल वैल्यू में चेंज हो रही है विद द हेल्प ऑफ रेडियन। तो रेडियन क्या कर रहा है, हमारे डिग्रीज वैल्यू को चेंज कर रहा है, किसमें, आपकी वो चेंज कर रहा है रियल वैल्यू में। जैसे मैंने आपको कल बताया था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड नियरली, राइट। तो 1 तो एक रियल नंबर है, आपने जब चेंज किया उसको डिग्री में, तो डिग्री में वैल्यू किसकी आ रही है, 57 डिग्री 57 क्लास। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन ही कर रहा हूं कि जैसे कि मैंने एक सर्किल लिया, मैं फिर से एक बात को अपने रिपीट कर रहा हूं, अपनी पूरी एक्सप्लेनेशन को आप फिर से ध्यान सुन लीजिए। यहां पर एक x मैं डिग्री लेता तो आपको कोई कंफ्यूजन ना होता कि सर आपने एंगल को डिग्री में लिया है, जो मैंने क्लास जब से मैंने क्लास 10 तक जो मैंने स्टडी किया, दैट वाज वेरी इजी वे कि मैं बोलूं बेटा ये एंगल है x डिग्री, राइट, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। सिंपल मैंने अपनी एक लाइन के बाद को चेंज कर दिया कि बेटा मैंने कहा जो मैंने x डिग्री जो एंगल लिया था मैंने उसको रेडियन में चेंज कर दिया। वो जो एंगल डिग्री में था मैंने उसको रेडियन में ले लिया, सिंपल। तो मैंने उसको x ले लिया, मैं डिग्री नहीं लगाऊंगा, तो मैंने एंगल लिया है बट द यूनिट इज रेडियन, राइट। तो अब यहां इसको स्टडी किया जाएगा cos x, cos x डिग्री नहीं, cos x sin x, राइट। फिर मैंने एक पॉइंट P लिया, ज्वाइन किया ना, जो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर जब मैंने एक्सप्लेन किया तो ये P A B P cos x
कॉस एंड साइन, मतलब कि देखिए मैं इसको कितना एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस टॉपिक को, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया, ये फिगर आपको बहुत सारी मीनिंग्स देगा. So many meanings. A picture has thousands of words, right? So many things are hidden here behind this picture. आपको इस पिक्चर को अच्छे से स्टडी करना है. ये पिक्चर क्या आपको एक्सप्लेन कर रहा है, बहुत सारी चीजें आपको लर्न कराएगा, ये चीज इसमें और निकल कर आएगी. तो ये आप अंडरस्टैंड हो गए. फिर मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, फिर से रिपीट कर रहा हूं अपने एग्जांपल को. 1/2 मैंने कहा था ये एक एंगल है इन रेडियन, मैंने चेंज किया इसको डिग्री में, तो 180 इंटू 1/2 इंटू 180/π करेंगे तो ये कंप्लीट वैल्यू चेंज हो गई किसमें, डिग्री में. 90/π डिग्री, ये डिग्री आ गया, राइट. फिर ये आपको अंडरस्टैंड हो गया. अब इसके बाद एक थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं. अब इसमें आगे बढ़ने में क्या है कि ये एक मेरा एक्सप्लेनेशन हो गया. अब इसके बाद हम कुछ वैल्यूज यहां पर लेते हैं, और वैल्यूज आपको देखिए. अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये जो आपका 1 है ये क्या होगा, कॉस होगा. जो 0 ये क्या है, साइन. मतलब जो यहां पर भी x की वैल्यू आ रही है वो क्या है, कॉस है, और जो y क्या है वो है साइन. ये आपको लर्न कर लेना है. यही चीज हमारे यहां से हमको समझ में आ गई, राइट. कि आपका जो जितने भी x वैल्यूज आ रही हैं वो cos x की वैल्यूज आ रही हैं, और जो y की वैल्यूज आ रही है वो साइन x की वैल्यूज आ रही है, राइट. अच्छा, अब इसके बाद मैं एक और फिगर यहां पर बनाने जा रहा हूं. कुछ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा यहां पर. एक्सप्लेनेशन ये है यहां पर कि आप देख रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने P पॉइंट को x एक्सिस पर लेकर आते हैं, तो यहां पर एंगल हो जाएगा 0 डिग्री. मैं नहीं बोलूंगा, 0 बोलूंगा, राइट. अच्छा, फिर आप इस P पॉइंट को यहां पर लेके आएंगे तो 90 हो जाएगा, राइट. आप यहां पर लेके आएंगे तो 180 होगा, यहां पर लेके आएंगे 270 होगा, और जब अपना सर्किल कंप्लीट करेंगे तो कितना होगा, 360 डिग्री होगा. मैं लिख देता हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए, मैं डिग्री में लिखता हूं 0 डिग्री, मैं ऑब्लिक करके रेडियन वैल्यू लिख देता हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. यहां पर एंगल कितना है, 90 है, तो मैं 90 डिग्री ऑब्लिक π/2 कर लेता हूं. π/2 रेडियन में है, 90 डिग्री में है. यहां पर देखिए ये एंगल आपका 180 डिग्री है, ऑब्लिक पाई है, राइट. ये एंगल क्या है आपका, इट इज 270 डिग्री ऑब्लिक 3π/2. 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 आएगा. 90 इंटू 3 270 होता, राइट. अच्छा जी, अब जब आप फिर से यहां पर आएंगे तो कितना एंगल होगा, एंगल विल बी 360. एंगल 360 होगा. 360 मींस पाई को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पाई 180 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 360, राइट. तो यहां पर जो एक एंगल बनेगा, मैं छोटा सा लिख देता हूं आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, 360 डिग्री इज इक्वल और ऑब्लिक 2π. ये मैंने एंगल ले लिए, फाइन. अच्छा, अब इसके बाद यहां मैं सबसे पहले मैं कॉस को एक्सप्लेन कर रहा हूं. कॉस क्या है यहां पर देखिए. अब आपने कॉस 0 डिग्री लिया, कॉस 0. अच्छा, अब कॉस जब 0 लेंगे तो कॉस जो x है वो कॉस है, जो y है वो साइन है, राइट. तो आपने कॉस लिया, राइट. मैं यहां पर ये भी लिख देता हूं आपके कन्वीनियंट के लिए, यहां लिख देता हूं, आप भूले ना कि जो आपका a है वो कॉस है, जो आपका b है वो साइन है, राइट. तो कॉस एंगल लिया आपने 0, वैल्यू आ रही कितनी, यहां पर कितनी वैल्यू आ रही, 1 आ रही वैल्यू, तो आप यहां लिखेंगे 1, राइट. अच्छा, इसके बाद प्लस cos x 0 आ गया. अब आप साइन 0 लें, साइन 0 की वैल्यू 0 आ रही है. देखिए ये साइन वाला होता है ना, y जो y है साइन के लिए 0 आ रहा है. अच्छा, अब आप b पॉइंट पर आ जाएं. ये a पॉइंट की वैल्यूज आ गई, मैं लिख देता हूं एट a पॉइंट. कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, आप फिगर देखेंगे, हमारा पिक्चर देखेंगे, फिर एट बी पॉइंट आप लेंगे कॉस. अब कॉस मैं लूंगा, यहां पर एंगल क्या है, एंगल इज 90. आप एंगल लेंगे 90 मींस π/2 में ले रहा हूं. और वैल्यूज कहां से लेंगे, वैल्यूज आप लेंगे 0 और 1. तो 0 क्या होगा, कॉस की वैल्यू होगी, 1 क्या होगा, साइन की वैल्यू होगी. यहां पर -1 क्या होगा, कॉस की वैल्यू होगी, 0 होगा साइन. यहां पर 0 कॉस होगा,
-1 साइन की वैल्यू होगी, राइट। जब हम डॉट कर वापस आएंगे तो फिर से आपको मिलेगा 1 कॉस मिलेगा, 0 साइन मिलेगा, बिकॉज कॉस पहले आता है, साइन बाद में आता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहां पर देखिए कॉस 90 आपको 0 मिल रहा है, तो यहां पर आप साइन 90 कर रहे हैं तो साइन 90 आपको 1 मिल रहा है। ठीक है, अगेन आप आते हैं cos 180 को, 180 मींस पाई, cos 180 पे यहां वैल्यू क्या आपको मिल रही है, इट इज -1, और sin 180 पर आपको वैल्यू क्या मिल रही है, अगेन आपको फिर क्या मिल रही है, फिर आपको 0 मिल गया, राइट। अच्छा, फिर आप देखिए आप एक और वैल्यू देखिए cos 270, यहां पर ये आपका एट पॉइंट C हो गया। फिर आप देखिए एट पॉइंट D, राइट, एट पॉइंट D में देखेंगे cos 3π/2 cos D पे आप आए तो यहां पर आपको वैल्यू cos देखिए, cos वैल्यू 0 है ना, 0 मिला, और आपको sin 270 -1 मिल रहा है। ठीक है ना, अगेन फिर आप फिर से अपना साइकिल कंप्लीट करेंगे, फिर से आप पहुंच जाएंगे ए पॉइंट पर, राइट। अगेन आई रीच्ड ऑन, मैंने ब्रैकेट कर लिया थोड़ा सा डिफरेंस के लिए, डिफरेंस आपको मिल जाए। यहां आपका आ रहा है cos 2π, तो cos 2π की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। cos लिया मैंने, 2π रखा, यहां पर क्या 1 है, मैंने यहां 1 ले लिया, और फिर मैं लूंगा sin 2π की वैल्यू यहां पर 0 है, आप देख रहे हैं y कोऑर्डिनेट आपका यहां पर 0 है, राइट। तो ये चीजें क्लियर हुई। अब इस रिलेशन से एक कंक्लूजन निकल कर आ रहा है। कंक्लूजन क्या है, जो फिर से मैं यहां पर इसको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, कंक्लूजन ये है आपका, इसमें जो कंक्लूजन मैं लिखना चाह रहा हूं, तो देखिए ये 2 लाइंस है आपकी, ये कॉस की फिगर है, ये कॉस का कॉलम है, ये साइन का कॉलम है। अब आप सिर्फ इतना नोट करें कि कौन कौन सी वैल्यूज पर जो आपका कॉस एंगल है वो 0 हो रहा है। फर्स्ट आप देख रहे हैं 90 पे हो रहा है, ठीक है ना, आपने इसमें टिक कर लिया। फिर एक 270 पे हो रहा था, 2 पे हो रहा है, ठीक है। साइन में आइए, साइन 0 पे हो रहा है, पाई पे हो रहा है, एंड 2π पे हो रहा है, ठीक है। आप अपना अगर एंगल और फर्दर आगे रोटेट करेंगे तो फिर आपको और एंगल आगे मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के कंक्लूजन से मैं यहाँ पे बात देता हूं, फिर मैं आपको टैली कराऊंगा उसको। तो कॉस का यहाँ पर 0 हो रहा है, कॉस 0 हो रहा है 2n + 1 π/2। 2n + 1 क्या है, ऑड है, 2n + 1 ऑड है, 2n क्या है, मल्टीपल ऑफ 2, इवन, राइट। तो 2n + 1 π/2 is equal to what, 0, where n is belongs to integer। n क्या है, n belongs to I means integer। अब देखिए आप n लीजिए 0, राइट, तो यहां 1 मिलेगा, 1 × π/2 sin cos π/2 आएगा, cos π/2 आंसर इज 0, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अगर आप n यहां पर 1 लेंगे तो 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3 × π/2 cos 3π/2 देखिए मिल रहा है फिर आपको 0। अगेन अब आप यहां पर अगर ले लें cos 5π/2 आंसर इज व्हाट, 0, cos 7π/2 आंसर इज 0, एंड सो ऑन। तो अगर यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, यहां पर 5 है, अगेन यहां पर 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, मींस क्या मिला है, cos 1π/2 0, cos 3π/2 0, cos 5π/2, cos 7π/2, cos 9π/2, cos 11π/2, 13π/2, all are which gives you only 0। This is the first thing। सेकेंड थिंग में आइए, अब आप आइए साइन टेबल पे, आपको साइन कहां मिल रहा है, 0, 0 मिला, यह 0 हो गया। फिर ये आपका 1π हुआ, ये 2π हुआ, राइट। फर्दर जब आगे बढ़ेंगे आप तो आपको मिलेगा 3π, अगेन 0, फिर आपको मिलेगा साइन 4π, अगेन 0, एंड सो ऑन। तो आप कॉस साइन को आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे साइन nπ, sin nπ is equal to 0 where n belongs to integer। integer means 0 1 2 3 -1 -2 -3 and so on। आपको ये 2 बातें लर्न करना है जो मैंने यहां पर कंक्लूजन ड्रॉ किया है, इसको ध्यान रखना है आपको। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे ब्लैक पेन से, इसको रेक्टेंगल ब्लॉक कर देंगे। जो मैं ब्लॉक करता हूं इसलिए ये ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, तो जितने ब्लॉक इंपॉर्टेंट है आप इसको ब्लॉक करेंगे।
अच्छे से नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2 0, sin n पाई 0। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको और वैल्यू लेके लेता हूं। जैसे अपने आप प्रैक्टिस के लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताऊं, अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में सेल्फ नॉलेज के लिए अपनी, जब उसमें आप साइंटिफिक कैलकुलेटर जब ओपन करेंगे तो उसमें आप उसमें लीजिएगा साइन 0 डिग्री तो फिर 0 आएगा। फिर आप लीजिएगा साइन 180 डिग्री, 180 मींस पाई, तो फिर आपको 0 आएगा। फिर आप 180 के मल्टीपल्स ले लीजिए, 180 इंटू 2 360, फिर आप लीजिए इंटू 3 540, फिर आप लेंगे 2 720, तो आपको वैल्यू 0 मिलेगी। ऐसे आप कॉस लीजिएगा, तो आप कॉस लीजिएगा 90 डिग्री तो आपको 0 मिलेगा। फिर आपको मिलेगा कॉस 270, फिर आपको 0 मिलेगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। आप इनकी वैल्यू को जब आप कैलकुलेटर में कॉस में लीजिएगा तो ऑलवेज आपको वैल्यू 0 ही मिलेगी, राइट। तो यहां पर क्या रहा है, अगर आप ले रहे हैं, देखिए मैंने क्या एक्सप्लेन किया, मैंने खाली इतना एक्सप्लेन किया। जैसे कि साइन 0 है 0, साइन पाई है इट इज 0, एंड अगेन सुनिए साइन माइनस पाई इट इज ऑल्सो 0, ठीक है। फिर आप देखिए कॉस अगर मैं लिख देता हूं 1000 पाई इट इज ऑल्सो 0, कुछ इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है, राइट। मैं ले लूं माइनस 1000 पाई इट इज ऑल्सो 0, राइट। ये कॉस साइन का हो गया। अब आप कॉस पे आइए, कॉस पाई बाई 2 0, यहां कोई भी ऑड वैल्यू आप यहां पर प्लेस कर दें। आपने ले लिया कॉस 53 पाई बाई 2, 53 ऑड है, आंसर इज 0, राइट। आप ले लें यहां पर कॉस माइनस 23 पाई बाई 2, देखिए वैल्यू क्या है, ऑड है, माइनस प्लस कुछ भी है, वैल्यू क्या आ रही है 0 एंड सो। ये खाली मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद देखिए कुछ चीजें मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पर, जो आपने फॉर्मूला स्टडी किए थे। अब पहले आपको जो फॉर्मूला एक्सप्लेन कराया जाता था, जैसे कि उसमें लिया जा रहा है, जैसे आप यहां लिखेंगे साइन n पाई इज इक्वल टू 0 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, कॉस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इट इज व्हाट 0 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। अच्छा, जितने भी 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रेम हुए हैं उसका बेसिक साइन एंड कॉस है, हर चीज साइन कॉस से मिलकर बनती है। अच्छा, अब आप ले रहे हैं नेक्स्ट टैन। टैन जो है वो क्या होता है, टैन एक्स है आपका, टैन एक्स। अब इसमें आपको कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, बट यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर जो एक्स है, जैसे ये साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस होता है टैन, तो कॉस यहां पर नीचे आ रहा है। एक नई बात सुन लीजिए, कॉस 0 कहां पर होता है,